नमस्कार, मैं हूं राजेंद्र देव। गंगा प्राइम की शुरुआत एक रसूखदार नाजिर से, जिसकी हरकतें एबीपी गंगा के कैमरे में कैद हो गई हैं। रायबरेली में अक्सर विवादों में रहने वाले नाजिर कार्यालय के अंदर उम्रदराज चपरासी से पैर दबवाता है। और इस नाजिर पवन कुमार श्रीवास्तव का रसूख तो देखिए कि इसकी लापरवाही पर जिले के अधिकारी भी बयान देने को तैयार नहीं होते। यह नाजिर इस बार रसूख दिखाते हुए कैमरे में कैद हुआ है। इससे पहले भी लॉकडाउन में पास बनवाने में घपलेबाजी जैसे कई कारनामों के चलते यह विवादों में रहा है। और ये सब तो तब जब कलेक्ट्रेट में ठीक नज़ारत के सामने डीएम का ऑफिस है और ये अपनी हनक में ऐसे ही कारनामे करता रहता है। आपका हाँ? किस पोस्ट पे हैं आप? किस पोस्ट पे हैं आप? हैं? नाजिर। ऑफिस में आप शराब पिए हैं क्या? शराब पिए हैं क्या? नहीं। तो ऑफिस में पैर दबाना उचित है? नहीं, बस केवल लेट गए, बैठ गए थे बस। नहीं, काफी देर से आप पैर नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है? ऐसा कुछ नहीं है, प्लीज ऐसा कुछ नहीं है। जी सर, ठीक है, सही है। ऑफिस में पैर दबाना ठीक है? हम पैर दबा नहीं सर, तो क्या बताइए। अब आप लोग वीडियो आप ही कभी तुरंत वाला दिखाएं? दिखाइए सर, दिखाइए सर। हैं? सर दिखाइए। ये देखिए आप, पैर दबवाते हुए नाजिर कैमरे में कैद हुए। संवाददाता ने पूछा कि आप चपरासी से पैर दबवाना कितना उचित है। साफ साफ बात को टाल गया ये व्यक्ति। शराब पीने का सवाल देखिए, जब सामने आया तो क्या किया। ठीक सामने नजारत के डीएम का ऑफिस रायबरेली में। इतना रसूख इस नाजिर का, देखिए आप। बोलबाला नाजिर का रायबरेली में डीएम के ऑफिस के ठीक सामने। हालांकि सिर्फ रायबरेली में ही नहीं बल्कि लखनऊ में एक वीडियो वायरल हो रहा है जो लखनऊ के शताब्दी अस्पताल का बताया जा रहा है और दावा है कि इसमें तीमारदार को दौड़ाकर पीटा गया है। इसके बाद अब केजीएमयू प्रशासन ने वीडियो सही पाने पर कार्रवाई की बात कही है। उनका कहना है कि अगर इसमें केजीएमयू का कोई भी कर्मी संलिप्त मिला तो कठोर अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी, लेकिन अगर रोगी या तीमारदार की संलिप्तता इसमें हुई तो कानूनी कार्रवाई भी होगी। लखनऊ के शताब्दी अस्पताल का यह वीडियो। सच क्या है इसकी तलाश सभी को है। तीमारदारों को दौड़ाकर पीटा गया है, यह दावा किया जा रहा है। ये देखिए आप, ये केजीएमयू के शताब्दी अस्पताल का वीडियो है। अनार्की पूरी तरह से अस्पताल के भीतर। केजीएमयू प्रशासन ने कहा है कि अगर वीडियो गलत है तो कार्रवाई होगी और अगर हॉस्पिटल स्टाफ में की गलती है तो उस पर कानूनी कार्रवाई होगी। शैलेश अरोड़ा हमारे साथ जुड़ गए। शैलेश, अभी तक क्या सच निकलकर, क्या तथ्य निकलकर सामने आए? राजन, देखिए, अभी तो फिलहाल इस वीडियो की जांच कराई जा रही है और फिलहाल जो लोकेशन इस वीडियो में नजर आ रहा है वो शताब्दी अस्पताल का ही लग रहा है। लेकिन अभी केजीएमयू प्रशासन जो है वो इस वीडियो की सत्यता की जांच करा रहा है कि वीडियो कब का है। लेकिन जिस तरह से आप देख सकते हैं कि सभी लोगों के चेहरे पे इस वीडियो में मास्क लगे, यानी जाहिर सी बात है कि इसी दौरान का वीडियो होगा। और दूसरी चीज अभी इसमें देखा जा रहा है कि वीडियो कब का है, किस समय का है, वहाँ पर सीसीटीवी कैमरे हैं, उनसे भी मिलान किया जा सकता है, मिलान किया जाएगा और उसके बाद ये तय होगा कि आखिर क्या पूरा मामला था। अगर ये वीडियो वाकई में यहीं का निकलता है तो केजीएमयू प्रशासन फिर पूरे मामले की आगे जांच करेगा, देखेगा कि आखिर ये हालात क्यों बने थे, मारने वाला कौन है, जो पिट रहा है वो कौन है, गलती किसकी है, और उसके आधार पर आगे तय किया जाएगा कि अगर विश्वविद्यालय के कर्मचारी दोषी है तो उन पर कठोर अनुशासनात्मक कार्रवाई करने की बात कही जा रही है। जो विश्वविद्यालय के प्रवक्ता है सुधीर सिंह, उन्होंने खुद इसकी पुष्टि की और उन्होंने ये भी कहा, डॉक्टर सुधीर ने, कि अगर इसमें ये सामने आता है कि जो रोगी है या तीमारदार है, अगर उन लोगों ने कुछ गड़बड़ की है तो उनके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई आगे की जाएगी। तो बहरहाल फिलहाल वीडियो जो है, अभी इसकी जो सत्यता है उसको केजीएमयू प्रशासन देख रहा है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका शैलेश। तो इस वीडियो की सत्यता की जांच की जा रही है केजीएमयू प्रशासन के द्वारा। और नियुक्ति में फर्जीवाड़े और गड़बड़ियों की वजह से उत्तर प्रदेश शिक्षा विभाग की साख पहले से ही सवालों के घेरे में है। लेकिन हाथरस में अब शिक्षकों के घूस लेने का मामला भी सामने आया है। यहाँ पर विकास खंड सहपऊ के प्राइमरी स्कूल के 2 टीचर्स ने खाद्यान्न की सूचना जमा करने के नाम पर 200 रुपए की रिश्वत दी।
लेकिन दोनों टीचर्स ने जिस शख्स से घूस ली उसने इसका वीडियो बना लिया और अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। इसमें एक टीचर रुपए लेते हुए साफ साफ दिख रहा है। जिन शिक्षकों ने रिश्वत ली उनके नाम सतीश कुमार और प्रशांत कुमार बताए जा रहे हैं। उन्हें सस्पेंड कर दिया गया है और अब दोनों के खिलाफ FIR दर्ज हो गई है। एक टीचर दूसरे टीचर को पैसे दे रहे हैं 100-200 रुपये। वो एक वीडियो आई है, ऐसा सोशल मीडिया पर कहा जा रहा है कि घूस मांगा जा रहा था। प्रथम दृष्टिया वो एक स्कूल के अंदर पैसे का लेना देना अच्छा नहीं लगा, तो दोनों खिलाफ मैंने निलंबन किया है और क्या सही है क्या गलत इसके लिए FIR दर्ज कराया है। जो जांच में आएगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। और अब बात करते हैं आगरा की। यहाँ पर आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर आग से हाहाकार मच गया। दरअसल यहाँ पिकअप से टकराने के बाद कार में भीषण आग लग गई। इसके बाद कार सवारों ने कूदकर अपनी जान बचाई और इसके बाद फायर ब्रिगेड की टीम ने मौके पर पहुंचकर आग बुझाई। ये देखिए आप तस्वीरें, पिकअप में आग लग गई और ड्राइवर ने कूदकर किसी तरह से अपनी जान बचाई। धू-धू करके जलता हुआ ये पिकअप जैसा कि आप देख पा रहे हैं। भीषण टक्कर के बाद इसमें आग लगी और भयंकर आग लगी। पिकअप से टक्कर के बाद इस कार में आग लग गई। आगरा की तस्वीरें। और बड़ी खबर, फिरोजाबाद में कोरोना के 16 नए मरीज पुष्ट हुए हैं। संपूर्ण लॉकडाउन के बीच नए मरीज मिले हैं। अब फिरोजाबाद में आंकड़ा पहुंच गया 439। कानपुर में 54, सहारनपुर में 25 नए मरीज सामने आए हैं। अमरोहा में 4 साल का मासूम कोरोना से संक्रमित मिला है। बड़ी खबर, बड़ा अपडेट इस वक्त का। फिरोजाबाद में, कानपुर में, सहारनपुर में बड़ी संख्या में कोरोना संक्रमण के मामले सामने आए हैं। अमरोहा में 4 साल का मासूम कोरोना से संक्रमित मिला है। इधर शिक्षा विभाग में अनामिका शुक्ला फर्जीवाड़ा सामने आने के बाद अब यूपी के सभी जिलों में कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालयों के कर्मचारियों के दस्तावेजों की जांच शुरू हो गई है। लेकिन बलरामपुर जिले में बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने शासन के आदेश को मजाक बनाकर रख दिया है। दरअसल बलरामपुर में दस्तावेजों की जांच के लिए खंड शिक्षा अधिकारी की अगुवाई में 3 सदस्यीय टीम का गठन किया गया है। लेकिन अब तक जिले में एक भी दिन कोई भी टीम कस्तूरबा विद्यालयों के कर्मचारियों और शिक्षकों के दस्तावेजों की जांच के लिए नहीं पहुंची। केंद्र पर महज 2 संविदा कर्मियों ने 4 दिन तक सभी कस्तूरबा आवासीय विद्यालय के कर्मचारियों का सत्यापन किया है। अब तक कुल 157 कर्मचारियों में से 138 का सत्यापन किया जा चुका है और अंदाजा लगाया जा सकता है कि बिना स्कूलों में गए कैसे दस्तावेजों की जांच का काम चल रहा है। लेकिन जब BSA से इस लापरवाही के बारे में सवाल पूछा गया तो उनका कहना था कि हमारे संविदा कर्मी बेहतर तरीके से अभिलेखों का सत्यापन कर रहे हैं। कारण था, उन्होंने बताया था उनकी तबीयत खराब हो गई, उनको कीड़े ने काट लिया था हाथ में, इस वजह से वो नहीं बताया था। मुझे पूरा तरीके से संज्ञानित है कि वो नहीं आए, लेकिन उनकी अनुपस्थिति में कार्य को नहीं रोका जा सकता। इसलिए मैं स्वयं भी 2 बार जाकर के वहाँ पर निरीक्षण कर चुका हूँ कि हमारी जो सत्यापन का कार्य इसी प्रकार से बाधित है। और अब खबर नोएडा से, जहाँ के सेक्टर 39 थाना इलाके के छलेरा इलाके में एक शव बरामद हुआ है। जांच के दौरान मिले दस्तावेजों से पता चला है कि मृतक दिल्ली का रहने वाला था, जिसका नाम प्रेमकांत झा था। शव बरामद होने की खबर मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस के मुताबिक शख्स की मौत तबीयत खराब होने की वजह से हुई है। हालांकि पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रही है, जिसके बाद इस मामले की तफ्तीश की जाएगी। इनके जो जेब में जो डॉक्यूमेंट्स मिले हैं उनसे इनके आइडेंटिफिकेशन हुआ है। प्रेमकांत झा इनका नाम है, दिल्ली के रहने वाले हैं और फिलहाल अनकॉन्शियस स्टेट में छलेरा गांव में ये मिले हैं। तुरंत इनको एम्बुलेंस में के माध्यम से डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पहुंचाया जा रहा है। किस कारण हुआ तो ये कुछ मालूम पड़ा? टाइम ऑफ ऐसा ही लग रहा है कि उन्हें उल्टी हुई है और उनकी तबीयत खराब होकर यहीं सड़क पर ही गिर गए हैं। तो फिलहाल तो इतना ही है, बाकी आगे डॉक्टर्स जब एग्जामिन करेंगे तो कोई नोट भी वहाँ से मिला? कोई नोट इस तरह का कुछ नहीं है और ना ही किसी असॉल्ट का कोई एविडेंस हम लोगों को मिल रहा है। उल्टी होने का एक बस जो फैक्टर है सामने है। ठीक।
और एक बड़ी खबर गाजियाबाद से, वहां पर एबीपी गंगा की खबर का असर हुआ है। सरेआम युवती की चाकू से हत्या का मामला है। खबर दिखाने के बाद हरकत में आ गई है पुलिस। 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं और मुख्य आरोपी पर इनाम घोषित किया गया। कल सरेआम चाकू से गोदकर युवती की हत्या हुई। अब मुख्य आरोपी पर 20,000 का इनाम घोषित किया गया है। यह है एबीपी गंगा इंपैक्ट, एबीपी गंगा की खबर का असर गाजियाबाद में। विपिन तोमर हमारे सहयोगी हमारे साथ हैं। विपिन, इस हमारी खबर के असर के बारे में थोड़ा और विस्तार में बताएं। जी देखिए, कल रात का ये मामला है। तकरीबन 8 बजे का। ये युवती जो है 19 साल जिसकी उम्र है, ये अपनी मां के साथ सिम खरीदने गई थी। उसी दौरान शेरू उर्फ शाहरुख उर्फ शेर खान ने बड़ी बेरहमी से चाकुओं के वार किए। बताया ये जा रहा है कि 1 दर्जन चाकुओं के वार करे और युवती को जब तक गुरु तेग बहादुर अस्पताल ले जाया जाता तब तक उसकी मौत हो गई। उसके बाद लगातार एबीपी गंगा ने इस खबर को फॉलो किया, लगातार दिखाया। उसके बाद पुलिस जागी है और अब उसने कड़ा एक्शन लेते हुए जो उसके मुख्य आरोपी हत्यारोपी जो है उसके 2 सहयोगियों को न सिर्फ हिरासत में ले लिया है, बल्कि जिसने हत्या की थी सरेआम जिस तरीके से हत्या की थी, पूरे इलाके में दहशत फैल गई थी, उसके ऊपर भी 20,000 का इनाम घोषित कर दिया गया है। साथ ही गाजियाबाद एसएसपी ने जो क्राइम ब्रांच है गाजियाबाद की, उसको भी इस खुलासे के लिए लगा दिया है। शुक्रिया आपका विपिन। ये है एबीपी गंगा की खबर का असर, जैसा कि अभी हमारे संवाददाता विपिन तोमर विस्तार से बता रहे। इधर सहारनपुर में गुरुवार की सुबह एक घर में शव मिलने से सनसनी फैल गई। घटना सहारनपुर के नकुड़ इलाके की है। यहाँ के मोहल्ला बंजारन में एक घर में शव होने की सूचना मिली थी और इसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने आसपास के लोगों की मदद से घर में बने गड्ढे से शव को बाहर निकाला। शव बरामद होते ही घर में मौजूद लोगों में हड़कंप मच गया। जिस शख्स का शव बरामद हुआ उसका नाम महराज है। उसके परिवार वालों ने बहू पर ही बेटे की हत्या करने का आरोप लगाया है। फिलहाल पुलिस ने इस मामले में हर पहलू से जांच शुरू कर दी। देखिए, ये एक व्यक्ति है जिसके बारे में जानकारी मिली है कि अपने घर के ही सेप्टिक टैंक में या घर में पानी भरा हुआ था, उसमें वो डूब के उनकी जो है मृत्यु हुई है। इस संबंध में प्राथमिक जानकारी की गई है। पंचायतनामा भर के उनका शव पोस्टमार्टम को भेजा है। पोस्टमार्टम की जो रिपोर्ट आ जाएगी तो सत्य और साक्ष्य के आधार पर आगे कार्रवाई की जाएगी। इधर सहारनपुर में हिरण के शिकार का एक मामला सामने आया है, जहां पर कुछ लोगों ने जड़ौदा पांडा के जंगलों में एक हिरण का शिकार किया और फिर उसके शव को घर लाकर पकाने की कोशिश की। लेकिन किसी ने इस घटना की सूचना पुलिस और वन विभाग को दे दी और इसके बाद मौके पर पशु चिकित्सा अधिकारी और पुलिस ने हिरण के शव को कब्जे में ले लिया। लेकिन हिरण के शिकार के आरोपी मौके से भागने में कामयाब हो गए। रात में ही पुलिस ने हिरण के शव का परीक्षण करवाया। फिलहाल पुलिस ने इस मामले में मुकदमा दर्ज करके हिरण के शिकारियों की तलाश शुरू कर दी है। और अब प्रधानमंत्री मोदी का वीडियो संदेश दिखाते हैं, जो पीएम मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर देशवासियों के नाम जारी किया है, जिसमें उन्होंने 6ठे इंटरनेशनल योगा डे घर पर ही मनाने की अपील की है, वो भी सोशल डिस्टेंसिंग के साथ। देखिए। Especially among the youth. We are marking the 6th Yoga Day in extraordinary times. Usually, Yoga Day is about public events, mass participation. This year, Yoga Day goes indoors. The theme of the year is Yoga at home and Yoga with family. Friends, the world is fighting a pandemic of monumental scale. But greetings on the 6th International Day of Yoga. I'm very happy to note the growing popularity of yoga in the last few years. तो देखा आपने प्रधानमंत्री का वीडियो संदेश, घर पर ही योग करें परिवार के साथ। आगे बढ़ते हैं। गलवान घाटी में भारतीय सैनिकों की शहादत को लेकर चीन के खिलाफ गुस्सा थमने का नाम नहीं ले रहा। देश के नागरिकों ने पूरे मामले को लेकर अपनी नाराजगी जाहिर किया अलग अलग शहरों में, और यही कारण है कि गाजियाबाद मोबाइल टेलीकॉम एसोसिएशन में भी चीन के राष्ट्रपति का पुतला फूंका और चीनी सामान की होली जलाई। गौरतलब है कि मोबाइल मार्केट पर चीन का दबदबा है। इसके बावजूद इन मोबाइल विक्रेताओं का कहना था कि चीनी मोबाइल्स का वे सभी बहिष्कार करते हैं। आपको बताएं, गाजियाबाद में एक महीने में करीब 35 करोड़ के मोबाइल का कारोबार होता है और इनमें से 80% हिस्सेदारी चीनी मोबाइल की है। यहाँ के टेलीकॉम एसोसिएशन का यह फैसला बड़ी बात है।
6 तस्वीरें आप देख रहे हैं। यूपी उत्तराखंड में हुए विरोध प्रदर्शन को आप देख सकते हैं। भारत और चीन के बीच बढ़े तनाव का असर राम मंदिर पर देखने को मिल सकता है। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने इसके संकेत दिए। उन्होंने कहा कि पहले देश है, बाद में बाकी काम। उन्होंने कहा कि देश की सीमाओं की रक्षा पहला कर्तव्य है और उसके बाद कोई दूसरा काम। और उनके सम्मुख अपना मस्तक नमन करता हूं, जिन्होंने भारत की सीमाओं की रक्षा के लिए अपने प्राणों का उत्सर्ग कर दिया। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि जो अपने सीने पर गोली खाते हैं और रक्षा करते हैं, उन्हें सूर्यलोक प्राप्त होता है। परमपिता परमात्मा उन वीर सपूतों के परिवारों को धैर्य और शक्ति दे, ये मेरा पहला निवेदन है। देश गंभीर परिस्थितियों का सामना कर रहा है। देश के सम्मान की रक्षा अर्थात देश की सीमाओं की रक्षा, ये प्रत्येक नागरिक का, देशभक्त नागरिक का पहला कर्तव्य है, बाद में कुछ और। इसको सबको ध्यान में रखना चाहिए। सब ध्यान रखते भी हैं। इसलिए देश काल परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए जैसा उपयुक्त समय होगा, श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण के प्रारंभ के संबंध में आपको अधिकृत सूचना हमारी वेबसाइट और ईमेल से प्राप्त होगी। और इसके साथ ही रुक रहे हैं, एक छोटे से ब्रेक लिए फौरन लौटते हैं।